हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ स्टोरी संसार में। आज की कहानी है गरीब बहू के घर आई दो अमीर सहेलियां। निधि, सोनम और कोमल तीनों बहुत अच्छी सहेलियां होती हैं। एक दिन तीनों पार्क में खेल रही होती है। सोनम बोलती है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी इतनी अच्छी सहेलियां मिली हैं। किसी की नज़र ना लगे हमारी दोस्ती को। तभी निधि बोलती है, यार कोमल, तेरी मम्मी के हाथ के मूली के पराठे खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। यार खिला देना आज आंटी के हाथ के मूली के पराठे। कोमल बोलती है, हाँ हाँ चलो ना दोनों, ये भी कोई पूछने की बात है। आज हम सब मिलकर मूली के पराठे खाएंगे। इतना बोलकर निधि और सोनम कोमल के घर चली जाती हैं। कोमल की माँ रजनी निधि और सोनम से बहुत प्यार करती है। कोमल बोलती है, माँ, इनको आपके हाथ के मूली के पराठे खाने हैं। बस इतनी सी बात बच्चों, तुम लोग रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मूली के पराठे बना के लाती हूँ। थोड़ी देर बाद रजनी वहां आती है और बोलती है, बच्चों, तुम्हारे मूली के पराठे रेडी हैं, तुम जल्दी से चलकर खा लो। तभी वहां सोनम की मम्मी आ जाती है, जो कि बहुत घमंडी और बहुत अमीर होती है। सोनम बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम यहाँ मत आया करो। ये लोग कितने गरीब हैं और इतनी गरीबी में ये यहाँ रहते हैं, और तुम इनके हाथ का खाना भी खा रही हो। अगर तुम इनके हाथ के बनाए गए खाने से बीमार पड़ गई तो ये लोग तो चाहते ही यही हैं कि अमीरों के बच्चे बीमार रहें। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आंटी तो बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। आप भी इनके हाथ के पराठे खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। एक बार खा के तो देखो। नहीं, मुझे नहीं खाना इन गरीबों के हाथ का खाना। और तुम निधि बेटा, तुम्हारी मामा को पता चला ना तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगी। ओहो, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। बाय आंटी। इसके बाद दोनों अपने घर चली जाती हैं। दरअसल कोमल बहुत गरीब लड़की थी। उसके माता पिता खूब मेहनत करके उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। वहीं स्कूल में ही उसकी दोस्ती निधि और सोनम से हो जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। उनका पढ़ाई के साथ खेलना कूदना भी एक साथ ही होता है। ऐसे ही समय गुजर जाता है। तीनों लड़कियां अपनी 12वीं क्लास पूरी कर लेती हैं। तभी सोनम बोलती है, कोमल, हम तुमसे बड़े दिनों से एक बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बोलो ना सोनम। निधि बोलती है, कोमल, वो बात ये है कि हमारे मम्मी पापा हमें फर्दर स्टडी के लिए फॉरेन भेजना चाहते हैं, और इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान हैं। हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते कोमल। काश कि तू भी हमारे साथ चल पाती। तुम लोग तो जानते हो ना, मेरी मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करके मुझे 12वीं तक पढ़ाया है। अब वो आगे मुझे नहीं पढ़ा सकते, और वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी फिक्स कर दी है। अगले हफ्ते मेरी शादी है। क्या तू इतनी जल्दी शादी कर रही है? अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार। हम लोग कल फॉरेन जा रहे हैं और तू यहाँ शादी कर रही है। आंटी के हाथ के पराठे, हमारा साथ में पढ़ना, मस्ती करना, खेलना, ये सब हमें बहुत याद आएगा यार। याद तो मुझे भी बहुत आएगा, पर हम कुछ कर नहीं सकते ना। तुम एक काम करना, जब तुम विदेश से आओगी ना तो मुझसे मिल ज़रूर लेना एक बार। अगले दिन निधि और सोनम फ्लाइट से फॉरेन चली जाती हैं, और यहाँ कोमल की शादी हो जाती है। अगले दिन से ही कोमल ससुराल की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे ले लेती है। कोमल की सास बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण बहुत कंजूसी करती थी। एक दिन सुबह जब कोमल खाना बना रही होती है
तो उसकी सास विमला उसे आके कहती है, ये तू क्या कर रही है? फिर से खाना बना रही है? रात की सब्जी खत्म हो गई है क्या? नहीं माँ जी, वो रात की 2 कटोरी सब्जी तो रखी हुई है, लेकिन वो बासी है। आप रात की सब्जी खाओगे क्या? कोई जरूरत नहीं है दोबारा सब्जी बनाने की। 2 कटोरी सब्जी बची है। 1 कटोरी से तू और मैं आधी आधी खा लेंगे और 1 कटोरी तू मेरे बेटे रमेश के लिए रख दे। माँ जी, वो आज उनकी छुट्टी है और वो बोल रहे थे कुछ अच्छा सा बना दो। मेरे उस नालायक बेटे ने मुझे इस महीने की तनख्वाह भी लाके नहीं दी है, जो मैं उसे पकवान खिलाऊं। अब जो मैंने कहा है उतना ही कर। जी माँ जी, जैसा आप बोल रही हैं मैं वैसा ही करती हूँ। कोमल मन ही मन सोचती है, उफ, ये सासू माँ तो कितनी कंजूस है, रात की सब्जी खाने को बोल रही हैं। अब सोच क्या रही है? जल्दी से सब्जी गरम कर दे और 4 रोटी सेक दे। बस इतना ही बना, कोई जरूरत नहीं है पकवान बनाने की। विमला इसी तरह से कोमल से बहुत ही कंजूसी और हिसाब से खाना बनवाती। विमला को कुछ कहने की हिम्मत ना तो कोमल में थी और ना ही उसके पति में। कोमल से कुछ गलती हो जाती तो विमला उसे बहुत ही बुरा सुनाती। दिन पे दिन कंजूसी के कारण विमला कोमल से बहुत ही बुरा बर्ताव करती और ऐसे ही एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और खाने के लिए ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही पैसे। तभी विमला कोमल से बोलती है, अरे राम जी, भूख के मारे तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोमल बहू, एक काम कर, लाला की दुकान से जाकर थोड़ा राशन उधार ले आ, नहीं तो भूख के मारे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे बहू। मेरे बेटे का तो काम भी सही नहीं चल रहा, जो आज ये दिन देखना पड़ गया। जल्दी जा अब, मेरा मुंह क्या देख रही है? कोमल लाला की दुकान पे जा ही रही होती है, तभी रास्ते में उसे उसकी सहेली सोनम और निधि दिख जाती है। तभी निधि बोलती है, कोमल तू, और तूने ये अपना क्या हाल बना रखा है? हाँ, वो इनका थोड़ा काम नहीं चल रहा है ना, तो पैसों की थोड़ी तंगी हो गई है। छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे पागल, हम दोनों अगर इस गांव में आए हैं तो तुमसे ही मिलने आए होंगे ना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ आई मुझसे मिलने। चलो अब मेरे ससुराल चलो मेरे साथ। कोमल का ससुराल देखकर वो लोग सोच में पड़ जाती है। अरे, ये तो कोमल के घर से भी ज्यादा गरीब है। कोमल बेचारी कैसे रहती होगी इस छोटे से घर में। कोमल अपनी सास से बोलती है, देखिए माँ जी, कौन आया है? ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, ये तो दिखने में बड़े ही अमीर घर की लगती हैं। जी माँ जी। अच्छा, तुम दोनों अंदर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। कोमल रसोई में चाय बना रही होती है, तभी विमला बोलती है, अरे अभी तो राशन लेके आए हैं, ये राशन क्या इन्हीं में लगा देगी क्या? थोड़ा चाय में पानी मिला। तेरी सहेलियां वैसे भी तो अच्छा खाना खाती हैं, एक दिन मिलावट वाला खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी, आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजिए, मेरी सहेलियां पहली बार यहाँ आई हैं। तभी सोनम अंदर से ये सब देख लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। कोमल उन लोगों को चाय देती है। तभी निधि बोलती है, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तूने। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता कैसा है तेरा ससुराल, कैसे कट रहे हैं तेरे दिन यहाँ? बहुत अच्छा ससुराल है मेरा। मेरे सास और मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं दोनों। बस भी कर कोमल, कितना झूठ बोलेगी? अभी तेरी सास ने तुझे जो बोला ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे पता चल गया कि तुझे तेरी सास कितना प्यार करती है। तू कितनी समझदार है,
तूने इस छोटे से घर को भी कितने अच्छे से संभाल रखा है। जो भी है, जैसा भी है, अब यही मेरा घर है। चलो मैं तुम लोगों के लिए आलू के पराठे बना के लाती हूँ। माँ जैसा तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि तुम लोगों को अच्छा लगे। तभी वहाँ विमला आ जाती है। राम जी, घर में राशन तो है नहीं और तू तेरी सहेलियों के लिए आलू के पराठे बनाने की बात कर रही है। माँ जी, वो आप चिंता मत कीजिए, मैं आलू पड़ोसी के घर से लेके आई हूँ। तो उसको वापस कौन करेगा, तेरा बाप? ये सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलती है, बस भी कीजिए माँ जी, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप लोग गरीब हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोमल के साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। और मैं कोमल को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इसने कभी भी आपको परेशान नहीं किया होगा। खुद को बदलिए, लोग कंजूसी के चक्कर में अपनी जान तक दे देते हैं। विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बोलती है, माफ कर दो मुझे बच्चों, मैं आज के बाद कभी भी इतनी कंजूसी नहीं करूंगी। वो क्या है ना, पति की मौत के बाद मैं गरीबी की जंजाल में ऐसा फंसी कि कंजूसी को ही अपनी आदत बना लिया। पर अब मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। चल कोमल, अब हम चलते हैं अपने घर, तू अपना ध्यान रखना। माँ जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। नहीं बेटा, तुम लोग पहली बार हमारे घर आई हो, ऐसे थोड़ी ना जाओगी। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। कोमल की सास उन्हें कुछ उपहार देती है और निधि और सोनम कोमल को 1 लाख रुपए दे जाती हैं, जिससे कोमल का पति अपना काम शुरू करता है और उनकी स्थिति पहले से काफी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।